या 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम था। तो मैं देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जितना प्रतिशत लड़कों का था, बॉयज़ जितने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, गर्ल्स की संख्या बहुत कम थी। मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो अगर आप उन टिप्पणियों पे ध्यान देंगे तो आप रुक जाएंगे। तो इनके जो भी नेता आगे गए हैं उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने आप को बस एक पार्टी में रखा और अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन किसी भी नेता का काम होता है कि आप अपने समाज को आगे लेकर के जाइए। जो आप लोगों ने बिहार के धरती पर आज पधारे और हम सभी लोगों से भी आज रूबरू होने का मौका मिला। 38 ज़िले में अपनी मिशन जो आपके 2024 को लेकर तेज़ी से चला रहे हैं और 2024 में आपको बिहार के धरती पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का परिणाम भी दिखाई देगा। बी न्यूज़ इंडिया, हर पल की खबर। नमस्कार, इस वक्त हम लोग जो है बिहार में उपस्थित थे और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सामने है और ख़ास तौर से जो है आज बिहार के बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ जो है सुभाषपा का एक जिस तरह से एक देखा जाए तो काफ़ी यहाँ भी लोगों के अंदर एक बड़ी जो है सुभाषपा से जुड़ाव है और इन लोगों के अथक प्रयास से जो है आज बिहार में भी कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम रोशन है। सबसे पहले आपका भी न्यूज़ इंडिया और हम तक भारत में स्वागत है। सर, आपको भी बिहार के धरती से उदयनारायण राजभर के तरफ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आपको भाई बहुत बहुत बधाई हो, जो आप लोगों ने बिहार के धरती पर आज पधारे और हम सभी लोगों से भी आज रूबरू होने का मौका मिला। जी, और क्या प्रयास रहा कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो है बिहार में भी लोग ऐसे जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जहाँ तक सी बात है तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पर सबकी मान सम्मान, सबकी बराबरी का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तेज़ी से फैलती जा रही है। और बिहार के अंदर जहाँ तक की बात है, हम लोगों ने 38 ज़िले में अपनी मिशन जो आपके 2024 को लेकर तेज़ी से चला रहे हैं और 2024 में आपको बिहार के धरती पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का परिणाम भी दिखाई देगा। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ कई बार अपना रैली कर चुके हैं और उनके जो है हर जगह पे ऐसा जो है महारैली का आयोजन चल रहा है, आप लोग उनके जो है मुकाम को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेताजी की बात रहेगी, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं, उनकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के गलियारों में गूंज रहा है। आज सभी लोग उनके बातों को मान रहे हैं क्योंकि वो किसी एक जाति धर्म की बात नहीं कर रहे, सभी के अधिकार की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर बिहार के धरती पर आज हम लोग तमाम जो है नेता हमारे अलग अलग ज़िले में, जो अभी 15 तारीख को देखेंगे बक्सर ज़िला में ही कार्यक्रम है और 16 तारीख को पूर्णिया में है, उसके बाद 26 तारीख को आपको सासाराम रोहतास ज़िला में है, उसके बाद 20 मार्च को जो 18 मार्च को आपको जो है पश्चिमी चंपारण में लगातार बिहार के अंदर कार्यक्रम है और कार्यक्रम को हम लोग परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं और हमारे नेताजी का आशीर्वाद रहा तो 2024 में बिहार के धरती पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। चलिए, और साथ में हमारे जो है महिला मंच के जो है अध्यक्ष से इनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपसे भी जानकारी लेंगे कि आप लोगों ने क्या एक सोच को लेते हुए जिस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो है यहाँ भी गठन किया जा रहा है, क्या एक उम्मीद और किस मकसद से किया जा रहा है? देखिए, मकसद क्या है, अभी भी हम लोग देखें तो बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम कोई भी आकलन करते हैं तो शहरीकरण को लेकर के करते हैं, लेकिन शहर में महिलाओं की स्थिति क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं। और जो महिलाओं के अंदर एक कुछ कर गुजरने की क्षमता तो होती है, लेकिन उनके पास जानकारी का अभाव होता है, एक प्रेरणा नहीं होती है उनके पास। तो उस प्रेरणा को लोगों तक पहुंचाना, लोगों से बातचीत करना, जैसे कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम था। तो मैं देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जितना प्रतिशत लड़कों का था, बॉयज़ जितने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, गर्ल्स की संख्या बहुत कम थी। तो गर्ल्स का सिर्फ यही नहीं है ना कि बस आप एक घर तक सीमित रहिए, आपको समाज में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि
जब तक एक महिला समाज में आगे बढ़कर नहीं आएगी तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने जिस तरह से सोल्दर का जो है एक ऐसा जो है यहाँ भी बिहार में भी जिस तरह से एक देखा जाए तो लोगों के अंदर एक जुड़ने का जो है क्रम बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग का ये प्रयास जारी जो है कब से यहाँ भी सुचारू रूप से चला? हम लोग लगातार पिछले 1 वर्षों से तो मेहनत कर ही रहे हैं। यहाँ पर सावधान यात्रा जो निकाली गई उसके तहत पटना में भी कार्यक्रम हुआ गांधी मैदान में, और आगे भी वो यात्रा कंटिन्यूअसली चलेगी क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा रुकने वाला नहीं है। और इस लोगों को सतत जोड़ना, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, लोग आपकी पार्टी से नहीं आपकी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। तो आपकी विचारधारा ऐसी है कि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के अंदर क्या वो विचारधारा दिखा कि जो आप लोगों ने उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत खुले विचारों से बोलते हैं। एक होता है ना कि राजनीतिक पार्टी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, मतलब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? गलत नीतियों का, गलत चीज़ों का विरोध तो हमें करना ही चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो समाज पीछे हैं आज तक, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो भी नेता आगे गए हैं उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बस एक पार्टी में रखा और अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन किसी भी नेता का काम होता है कि आप अपने समाज को आगे लेकर के जाइए। जो दिशाहीन समाज है उसको एक दिशा दीजिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बीच बीच में ऐसा भी होता है कि अपने में अटकलें कुछ पैदा करते हैं, और पार्टियों में दिखाया जाता है तो कुछ विपक्षी लोग जो है तमाम टिप्पणियां भी करते हैं। विपक्षी का काम क्या है? अच्छा। विपक्षियों का काम यही है कि आप कुछ करें, उस पर वो टिप्पणी करें, तो उन पर ना ध्यान देते हुए हमें आप अपने लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, अब देखिए, अगर आप फर्क पर ध्यान देंगे तो फिर आपके जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो टिप्पणियां होती हैं ना, वो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो अगर आप उन टिप्पणियों पर ध्यान देंगे तो आप रुक जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों को ना ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। चलिए, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।